तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में ही कोरबा पहुंचेंगे और जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 2:50 पर भाटापारा पहुंचेंगे। तो सभा के बाद प्रधानमंत्री शाम 6:25 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। तो बीजेपी ने रणनीति के तहत मोदी की सभा कोरबा और भाटापारा में रखी है ताकि उससे लगी हुई सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, दुर्ग और रायपुर लोकसभा में भी उसका प्रभाव नजर आए। कोरबा की चुनावी सभा में जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा के भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, तो वहीं भाटापारा की सभा में रायपुर, बिलासपुर के प्रत्याशी रहेंगे। प्रधानमंत्री की सभाओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे और भाटापारा, रायपुर और बिलासपुर के प्रत्याशी भी इनके साथ होंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज अहम दौरा, चुनाव प्रचार के थमने के ठीक पहले आज मोदी का अहम दौरा कोरबा और भाटापारा में आम सभा को संबोधित करेंगे और थोड़ी देर में वो कोरबा पहुंचेंगे और भाटापारा में करीब 3 बजे उनकी सभा है। कोरबा में जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, तो वहीं भाटापारा में रायपुर, बिलासपुर के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अहम दौरा है, छत्तीसगढ़ का अहम दौरा, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले वे आम सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और जानबूझकर ऐसे क्षेत्रों में सभा रखी गई है जहां पर आसपास के प्रत्याशियों यहां इसमें शामिल हो सकते हैं और उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो इस आम सभा से प्रभावित हो सके, इस बात का ख्याल भी रखा गया है। तो कोरबा और भाटापारा में सभा रखने के पीछे अहम उद्देश्य यही है कि क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उनके मतदाता प्रभावित हो सकें। तो आज छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का बड़ा दौरा है और 2 बड़ी रैलियां भी हैं। चलिए, मोदी के दौरे को लेकर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश मिश्रा भाटापारा से जुड़ेंगे, तो हमारे साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अविनाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां और कितने देर में यहां पर मोदी पहुंचेंगे। यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, वो सुनने के लिए जो पहुंचे, वो कहां से पहुंचे हुए हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि कोरबा में अब से थोड़ी ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है और उसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। अगर आसपास की बात करें, कोरबा के आसपास 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, इन 3 लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। खासतौर पर कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्रों के जो लोग हैं यहाँ पे आने वाले हैं। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा ने लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का यहाँ पे दावा किया हुआ है। इस लिहाज से हालांकि अब तक लगभग 30 से 35,000 लोग इस पूरे कैंपस में पहुंच चुके हैं। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा पंडाल बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर के बाद तकरीबन 1:15 के आसपास पीएम मोदी जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और लगभग 1 घंटे का उनका यहाँ पे प्रवास होगा और इस दौरान लगभग वो 25 मिनट तक सभा को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से पीएम मोदी जी की जो ये सभा है वो भाजपा के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। व्यापक तौर पर इस पूरी सभा की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, लगभग 2000 से अधिक जवान जो है पूरे कैंपस में सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और इसके अलावा एसपीजी की टीम भी कल से यहाँ पे पहुंची हुई थी। तो कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी जो है वो सभा स्थल में सभा को संबोधित करेंगे। अविनाश, अगर क्षेत्र की बात करें और मुद्दों की बात करें तो क्या बड़ी बातें और क्या अहम बातें यहाँ पर पीएम मोदी कर सकते हैं?
देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दा होगा वो यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो या सम्मान निधि की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, राम मंदिर की बात हो, इन मुद्दों पर जरूर पीएम मोदी यहाँ पे बात करेंगे। और चूंकि कोरबा की बात करें, कोरबा जो क्षेत्र है वो काफ़ी शहरी क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल इलाका है, और इस इलाके में पीएम मोदी कहीं ना कहीं सभा करके जो एक शिक्षित वर्ग है, एक जो कर्मचारी वर्ग है, उन लोगों को साधने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो है वो इस पूरे इलाके में है। वो पीएम जो सभा को संबोधित करेंगे, भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन्हें साधना चाह रहे हैं। चलिए अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेश, आप इस वक्त भाटापारा में मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पर और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अपने मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा क्या कुछ अहम बातें यहाँ पर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की तैयारियों की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे भाटापारा के सुबह भाटा मैदान है जहाँ पर मोदी की सभा होने वाली है, वहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे एक विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, और अगर बात करें तो 35 से 40 हज़ार यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है। सुबह 11 बजे से लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका था। आप देख रहे हैं कि सामने की कुर्सियाँ भर गई है, लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मोदी के नारे यहाँ पर लह रहे हैं, मोदी के जयकारे के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा मोदी लगभग 2:50 को यहाँ पर पहुँचेंगे, मगर लोगों का आना यहाँ पर 11 बजे सुबह से शुरू हो चुका था, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी पहले से आ चुके हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। तो आप सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी, मोदी के जयकारे की आवाज़ अभी से लगनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसे आपने कहा कि मुद्दों की बात, अगर मुद्दों की बात करें तो मोदी की सभा में, जिसके पहले सभा हुई थी बालोद में भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसमें जो जिस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद को कमजोर करने की बातें उसमें शामिल की गई थी, कुछ ऐसी बातें समझ गई जिससे आप कमजोर होगा, वो मुद्दा उठा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं उसको वो मुद्दा उठा सकते हैं। कुल मिला के मजबूत सरकार, भरोसे की सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सरकार की बात मोदी जिस तरह से बालोद में किए हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के यहाँ पे सभा की तैयारी है, काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एसपीजी के जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, उन्होंने पूरे सभा स्थल को अपने नियंत्रण में ले चुका है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको यहाँ पर आना पड़ रहा है। हम बात करें तो मंच पे आज यहाँ पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी रहेंगे, बिलासपुर के प्रत्याशी जो अरुण साहू वो यहाँ पर रहेंगे, और जांजगीर चांपा के जो प्रत्याशी हैं अरुण गुहाराम अजगले वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाटापारा के इस मैदान में सभा रखने के पीछे एक वजह और ये भी है, रणनीति ये भी है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये जो जगह है भाटापारा का, वो 4 लोकसभा क्षेत्रों को किससे लगा हुआ है। दुर्ग की सीमा यहाँ से लगी हुई है, बिलासपुर लोकसभा की सीमा लगी हुई है, रायपुर लोकसभा में खुद ये क्षेत्र आता है, और जांजगीर चांपा की भी लगी हुई है। अगर हम बात करें सभा में तो इन चारों लोकसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण है, मतदाता है, वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह से कल हमारी अनिल जैन से बातचीत हुई थी, बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत हुई, तमाम लोगों से जो बातचीत हुई थी, उनका ये कहना है कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ का वो दावा यहाँ पर इस सभा में कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कोशिश की गई है कि एक सभा के जरिए 3-4 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, मतदाता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनको वो संबोधित कर सके, उनमें उत्साह का संचार कर सके, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये तो मुद्दे राष्ट्रीय हो सकते हैं, सुरक्षा के मुद्दे हो सकते हैं, भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना सकते हैं मोदी, मजबूत सरकार का मुद्दा बना सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और मोदी के फिलहाल यहाँ पे आने का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं राजेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, और जाहिर सी बात है उनकी सभा को सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, और अविनाश आपसे भी हम इस खबर पर आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।